वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अपने को लिखना है सॉल्यूशन। गिवन सिंबॉलिक फॉर्म। सॉल्यूशन देख लीजिए, कहाँ पे गलत हो गया वो भी देख लीजिए। -9d² -10 y अपन ने कॉमन ले लिया, y बाहर ले लेते 0। अब देखो बच्चे, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। d4 - 9 = 0 हो गया। अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो कैल्सी में तो ये नंबर आएगा नहीं, तो इसको वापस से हम जो करते थे सॉल्व वैसे करना है। तो इसको भी देख सकते हैं आप, d² के फॉर्म में आता है, तो इसको भी आप d² होल स्क्वायर -9d होल स्क्वायर +1 10 = 0 डाल सकते। अब d² = x ले सकते। अगर ये स्टेप स्किप भी करना है तो जमता, कंफ्यूज नहीं होना है तो ये कर सकते हैं ऐसा। फिर x² - 9x - 10 = 0 आ जाता। इसको कैल्सी में डाल लेना है। फाइव 3 तो क्या आ जाएगा, x² की जगह पे 1, x की जगह पे -9 और c की जगह पे -10। तो आंसर क्या जाएगा 10, x = 10 और दूसरा है x = -1। तो ये रूट्स आ गए, पर ये रूट्स d² के है। d² = 10 -1। तो इसको डिफरेंट करते हैं, जैसे कि अभी तक सॉल्व करते आए अपन। d² = 10, d² = -1, अंडर रूट डाल देते, इधर नहीं, इधर अंडर रूट डाल देते हैं, =√10, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट। तो जैसे कि d का मालूम है अपने को, d आता है, इसका क्या आएगा, कुछ दिमाग चलाने का काम नहीं, कैल्सी को कॉम्प्लेक्स में डाल देना, √10 डाल के आंसर देख लेना। तो √10 ही आता है, तो √10 ही रहने देने का, ठीक है। प्लस माइनस √10 आता है वो। और d का d, इसका क्या आएगा अपने को पता है, बट फिर भी देख लेते हैं। -1 आया, ठीक है, तो प्लस माइनस i हो गया। इसका d = लिखते हैं, जो अपना रूट से आ गए। तो ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर का पेयर लिखते हैं, पर पहले रियल नंबर लिख लेते हैं। तो +√10 और कॉमा -√10, उसके बाद में कॉमा, ये क्या है इमेजिनरी पेयर, तो उसको पेयर में लिखते हैं 0 ± i। अगर ये इधर रियल नंबर होती तो इसके जैसा अपन ने प्लस और माइनस लिख दिया होता। तो ये पहले भी हो चुका है क्वेश्चन, अभी कंफ्यूज होने का काम नहीं। इसका अभी CF लिखते हैं। इट्स CF = C1e √10x + C2e √10x हो गया। इसके बाद में अभी इमेजिनरी नंबर का लिखना है 0x, इसमें C1 2 3 cos, क्या आएगा इधर, i के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, मतलब 1x आएगा, प्लस C1 2 3 4, तो 4 C4 साइन, कुछ भी नहीं है 1 के साथ, मतलब 1 है, 1x हो गया अपना CF कंप्लीट। इतना ही आंसर था, और pi तो 0 है, इसलिए इट्स सॉल्यूशन लिख देते हैं। इट्स सॉल्यूशन इज y = CF प्लस pi होता है, बट pi 0 है, मतलब y = CF आ जाएगा। तो CF की वैल्यू इधर डाल देना पूरी उठा के, और ऐसे ब्रैकेट लगा देना। हो गया आपका आंसर। अभी रुको, अभी सॉल्व हुआ है, बट ये अपन ने लॉन्ग स्टेप किया। देखो इधर ये जुगाड़ करके अपने कुछ तो भी सॉल्व किया है, बट अगर अपने पास वाइट कैल्सी हो, जैसे कि मैंने लाया है अभी वाइट कैल्सी,
इसको देखो, ये वाइट कैल्सी होता है। देखो इसको, इसके ब्लू बटन्स होते हैं, ठीक है। अपना ये चुना वाला, इसमें देखो मोड 5, इसमें बस 4 तक ही आता है, सॉरी रेस टू 3 तक ही आता है। और इसमें अभी देखते हैं कैसे यूज़ करना है। तो ये अगर वाइट वाला कैल्सी हो तो ये वाले रेस टू 4 के ऑप्शंस भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऑन कर लेना है। अभी इसमें मैट्रिक्स डाल के है, बट इसको देखो ऑप्शन का है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है पूरा ऑप्शंस। तो देखो 1 में ये है, बहुत सारा ऑप्शंस है। तो इसमें नीचे जाना है, नीचे नीचे, या आप आगे इक्वेशंस देख क्या, ये देखो इक्वेशंस आ गया। तो इसको इज इक्वल टू दबाना है। अब आता है सिम्युल इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये अपना पॉलिनोमियल इक्वेशन इसलिए 2 डाल देना। उसके बाद में ये पूछ रहा कितने डिग्रीज है, 2 से लेके 4 तक कितने डिग्री है। तो इसमें कितने डिग्री है, 4 डिग्री है। तो अपने को 4 दबाना पड़ेगा, ठीक है। 4 दबा दिया तो अभी इसका 4 का शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी 4 में डी के साथ कौन सी वैल्यू इधर डालनी पड़ेगी। डी के साथ क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू दबाते हैं। अब देखते हैं एक्स क्यूब के साथ क्या है, पर अब इधर एक्स क्यूब है ही नहीं, मतलब 0 डालना पड़ेगा। ये 0 डाल दिया। अभी एक डी स्क्वायर के साथ क्या है वो पूछ रहे। देखो इधर डी स्क्वायर के साथ मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, मतलब डी स्क्वायर वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इधर -9 इज इक्वल टू डालते हैं। अभी क्या पूछ रहा है, डी के साथ क्या है, दिखा डी के साथ क्या है पूछ रहा है, पर इधर डी एब्सेंट है, तो इधर डाल देना 0 इज इक्वल टू। अब इधर पूछ रहा है कांस्टेंट में क्या है, तो इधर -10 है, तो -10। अब इज इक्वल टू दबा देते हैं और एक इज इक्वल टू दबा देते हैं। तो आंसर आ जाता है x1 का, देखो √10 आ गया। अपने इधर भी √10 आया था, देखो रूट्स में डायरेक्ट जो अपन आंसर लिखा था, इधर नहीं, यहाँ पे d इज इक्वल टू देखो ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा। ये कैल्सी में डायरेक्ट √10 दिखा दिया, देखो √10। उसके बाद में -√10 देखो अपना भी आया, और आई मतलब ये अब आएगा -i, देखो -i। तो प्लस और -i आता है, जैसे अपना यहाँ पे आया है तो इसको पेयर बना दिया। तो इसमें अलग अलग आता है, पर इसका भी पेयर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है। और इसमें प्रैक्टिस चाहिए वाइट वाले कैल्सी में, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पूरा समझ में नहीं आता एक ही बार में, ठीक है। तो इसके आंसर्स आ गए 4 हो गया। आपको आपके पास अगर वाइट कैल्सी होगा तो ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया। ये यहाँ से आपको स्टेप, यहाँ से इतना स्टेप करने का काम ही नहीं। देखो कितना स्टेप नहीं करना पड़ता, इतना, समझ गया। इतना स्टेप आपका पूरा ये कैल्सी कवर कर लेता, डायरेक्ट आपका डी का आंसर आ जाता। जैसे आपने अभी तक किया था जब डी क्यूब था, डायरेक्ट ये कट हो जाता, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता। उसके बाद में सिर्फ लिखना था सीधा सीधा। बट अगर ये वाला कैल्सी नहीं हो, अगर ये कैल्सी हो, तो ये वाला इतना स्टेप्स करना पड़ता, क्योंकि इसमें 4 का आता नहीं, इसमें रेस टू 4 का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगर समझ गया होगा तो अच्छी बात है, या फिर वीडियो वापस देख लीजिए एंड ये कैल्सी का इस्तेमाल समझ लेना पूरा। अभी 16 नंबर का है, तो ये अभी रेस टू में 6 आया है। ये तो वाइट कैल्सी में भी नहीं आएगा, तो अपने को ये सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इसको इंपॉर्टेंट करके स्टार कर लीजिए, क्योंकि इसको मन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाइट वाले कैल्सी में भी इसकी वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। पर अब इसको कैसे करना है देखते हैं। इसका सॉल्यूशन गिवन हो गया। अब क्या लिखना है, गिवन में ये पूरा ऐसे लिख देना है, 6y dx6 - 6 d4 dx4 + 9 d2y dx2 = 0, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या होगा, d। ये तो अपने को पता है d लेना पड़ता है, तो d6 - 6 d4 + 9 d² = 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं। इसका क्या आ जाएगा, d6, अरे सॉरी इधर y कॉमन लेना भूल गया, तो y ये आ गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अभी इसका ये ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं, जो y के साथ की टर्म है इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। देखो अगर बोल के लिखा तो ये अगर y छूट गया मेरा तो मुझे याद आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब y के साथ की टर्म। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते वक्त मैंने y देखा, y लिखा ही नहीं, इसलिए y फटक से लिख दिया। तो ये एडवांटेज होता है जब अपन बोल के लिखते हैं, ठीक है, = 0। तो इसका आप क्या करेंगे, ये तो वाइट कैल्सी में भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो वाइट कैल्सी में भी अगर देखा अपन ने इक्वेशन = पॉलिनोमियल, इसमें 2 से 4 तक ही दिखा रहा है, ठीक है। तो उसमें 2 इस वाले में 2 से 3 तक है, इसमें तो 2 से 4 तक है, पर अपना क्वेश्चन क्या है 2 से 6 का है। तो यह ऐसे भी सॉल्व नहीं होगा वाइट कैल्सी में। तो इसमें होता है कि देखते हैं, देखो इसमें भी 5 तक ही है, इसमें भी 6 का आंसर नहीं सॉल्व हो सकता,
इसको सॉल्व करने का कैसा है, इसमें देखो सबसे छोटा टर्म देखना है अपने को, मतलब सबसे छोटा स्क्वायर जो रेस टू में है उसे देखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये 2, डी स्क्वायर सबसे छोटा है। तो इसमें से डी स्क्वायर पूरी इक्वेशन में से डी स्क्वायर अपने को कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। मतलब इसमें से क्या निकल जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। अब बचा क्या इसमें से भी डी स्क्वायर निकल गया तो डी 4 रह जाएगा, माइनस इसमें से भी डी स्क्वायर निकल गया तो डी स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 9, डी स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया इसलिए इधर 9 रह गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ गया, इसमें से डी स्क्वायर निकाला अपन ने। इसमें रफ में देखो, अगर D6 है इज इक्वल टू D4 इंटू D2। तो ये रूल है, अगर ये दोनों इंटू में हो, बस इंटू में, अगर इधर प्लस माइनस रहता तो ये नहीं होता था, इधर इंटू में, इसलिए D4 + 2 मतलब 4 + 2 हो जाता, ये हो जाता D6, ठीक है। तो ये D2 अपन ने कॉमन ले लिया, और अगर यही अगर D4/D2 होता तो ये माइनस हो जाता। ये रूल्स है, D इज इक्वल टू क्या आ जाता, 4 - 2 आ जाता, मतलब ये क्या जाएगा डी स्क्वायर। तो ये दोनों डिफरेंट रूल है, ये मल्टीप्लाई है इधर, ये डिवाइड है तो डिवाइड में माइनस होता है और मल्टीप्लाई में प्लस होता है। तो ये रूल्स है, ये लिखने का काम नहीं है, बस बता रहा था मैं। तो ये कैसे आ गया, समझ गया। D6 में से D6 में से डी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, इसमें से भी D4 में से 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 रह गया, ठीक है। अभी क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ गया, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, पर अभी दोनों डिफरेंट है, तो इसको अपन अलग से सॉल्व कर सकते। देखो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में है, उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई में, ये दोनों ब्रैकेट हो गया ना अभी, ये मल्टीप्लाई इसको है 0 को, और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों को डिफरेंट ले लेते हैं अपन। D4 - 6D स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि डिफरेंट। तो इसको सॉल्व वैसे ही करना है। तो इसको √D स्क्वायर इज इक्वल टू √0 ले लेते हैं, तो D इज इक्वल टू ±0 आ जाएगा। ये तो हो गया, D इज इक्वल टू 0 आ गया, 2 वैल्यूज मिल गए, 2 रूट्स मिल गए अपने को। अभी इसको सॉल्व करना है, तो इसको तो अभी सॉल्व किया था अपन ने, डायरेक्ट एक तो कैल्सी में डाल सकते, या फिर अगर कैल्सी नहीं हो तो इसको सॉल्व कर सकते जैसे अभी तक किया। तो इसको क्या लिख सकते, D² होल स्क्वायर -6D स्क्वायर 1 + 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैल्सी में डाल देना। अब कैल्सी में डालते वक्त देखो इसमें भी अपन कर सकते, अभी सिर्फ 2 से 4 तक पूछ रहा है तो अपने पास 2 का है, तो इसमें 2 डाल दिया, देखो 3 इसका खुल गया इधर, ठीक है। अब रेस टू 2 के साथ क्या है 1, ठीक है, तो 1 डाल दिया। अब 1 के साथ क्या है, मतलब 0x के साथ क्या है -6, तो डिलीट इज इक्वल टू नहीं दबाए, अब -6 है तो -6 दबा दिया इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट में 9 है तो 9 दबा दिया इज इक्वल टू हो गया, और एक इज इक्वल टू दबा दिया तो 3 आ गया। एक का आंसर, मतलब अभी अपन x नहीं डाला, मतलब ये आंसर्स क्या के डी स्क्वायर के, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या गया 3, और हो गया 3 दिखा रहा है, x की वैल्यू वापस दिखा रहा है, मतलब 3 आ गई, हो गया। दो ही रूट्स चाहिए अपने को, तो d की वैल्यू 3 और 3 आ गया। अब ये अगर अपन सिंपल वाली कैल्सी में करते थे, ये देखो 3 ऑप्शन डालते हैं, इसमें क्या आएगा डी स्क्वायर है, तो इसमें डी स्क्वायर की जगह पे x ले, अगर अपन ने अज्यूम भी कर लिया इधर x ले लिया तो इधर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू, उसके बाद में क्या है -6 इज इक्वल टू, उसके बाद में क्या है 9 इज इक्वल टू। अब इसमें देखो x की एक की वैल्यू दिखा रहे 3, उसके बाद में कैंसिल हो जा रहा है, मतलब अपन ने एक वीडियो में देखा था लास्ट वाले कौन से तो भी, तो इसमें जब भी ऐसे एक ही बार दिखाता है मतलब उसका आंसर 3:3 है, क्योंकि इधर स्क्वायर कितने 2, ठीक है, 2 है, मतलब 2 बार रिपीट करना है उसको आंसर को, ठीक है। तो इसका डी स्क्वायर का ये आ गया। अब इसको सेपरेट करते हैं वापस से, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर 3 डी स्क्वायर √3, तो इसका d इज इक्वल टू ±√3 आ जाएगा, क्योंकि कैल्सी में अगर अपन ने √3 डाला, ये कॉम्प्लेक्स में करना है 2 नंबर, √3 डाला तो इज इक्वल टू √3 आता है, तो उसको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, d इज इक्वल टू ±√3 डाल देना है, तो अपनी d की वैल्यू क्या आ जाएंगी, d इज इक्वल टू ये 0 डाल देना है, 0,0, ये √3, ये -√3 हो गया। अब ये +√3 और एक -√3, तो हो गया अपनी कितनी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, अपने को क्या था रेस्टो में 6 था, मतलब आंसर रूट्स अपने बराबर 6 आ गए, ठीक है। अभी इधर से अपन डायरेक्ट जंप
ये देखो यहाँ से अपन जंप कर सकते थे, अगर एक वाइट कैल्सी होता तो यहाँ से जंप कर सकते थे, क्योंकि अपने पास इक्वेशन में 4 का ऑप्शन है। ठीक है, अभी 4 डाल देते हैं। इसमें क्या है, 4 की डी स्क्वायर के d⁴ के साथ 1 है, तो 1 d⁴ के साथ 1 है, तो अपन ने 1 डाल दिया इज इक्वल टू, इधर 0 आता है ना क्योंकि d⁴ का ऑप्शन गायब है, तो d² के साथ -6 इज इक्वल टू, अभी इधर x की टर्म माइनस मतलब है ही नहीं, d है नहीं, तो x का टर्म 0 आ जाएगा, x का टर्म 0। अब इसका कांस्टेंट में 9 इज इक्वल टू, अब देखते हैं आंसर क्या होगा। डायरेक्ट √3, देखो अपना √3 आ गया, -√3 और एक हो गया, √3 -√3 आ गया। अब देखो इधर क्या आ रहा, √3 और -√3, पर अपने पास इधर देखो 4 है, मतलब अपन को समझ जाना है कि इधर 4 आंसर आएंगे, मतलब x4 तक आएगा, पर इधर x2 तक दिखा रहा है, तो समझ जाने का ये जो दोनों टर्म है ये दोनों वापस रिपीट हो गए, इसलिए 2 ही बार दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को कैल्सी पूरा आंसर बताते हैं बट उसके हिसाब से बताता है। ठीक है, अपने को बराबर आंसर लिखना पड़ता है। यहाँ पे 4 है तो इसके आंसर भी 4 आनी चाहिए, 2 ही आंसर नहीं आएंगे, तो इसको प्लस वाला 2 बार लिखना है, ये प्लस वाला 2 बार लिखना है, और ये माइनस वाला 2 बार लिखना है, मतलब ये जैसे कि अपन ने इधर लिखा प्लस माइनस हो गया इसका d इज इक्वल टू। अब इसका क्या सिंपली CF निकाल देना है, CF इज इक्वल टू, ये तो आपको ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपना रेस-टू-6 वाला आंसर तो वाइट कैल्सी में भी नहीं आता, तो ये वाला एक स्टेप आपको करना ही है। उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट आप रूट्स फाइंड कर सकते हो, तो ये इतना स्टेप अपने को करने का काम नहीं अगर वाइट वाला कैल्सी हो तो। अब CF देख लेते हैं डायरेक्ट, इसका क्या आ जाएगा, C1 0x प्लस C2 0x प्लस C3, अब रुको, ये CF ऐसा नहीं निकलना है। देखो CF इज इक्वल टू, देखो ये रियल और इक्वल है, ये भी रियल और इक्वल है, ये रियल और इक्वल है, ये देखो माइनस और माइनस इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसको क्या बना सकते हैं अपन, रियल और इक्वल का अपने को CF निकालना पड़ेगा। थोड़ी जगह ज़्यादा ले लेता मैं CF के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा CF हो जाता। तो CF इज इक्वल टू, देखो C1 प्लस C2x, अब इसमें e⁻⁴x, ये हो गया अपना रियल और इक्वल का CF। ठीक है, उसके बाद में प्लस ये √3 का निकालते हैं। अभी ये C, अभी नंबर मत दे दो क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये गैप छोड़ देना थोड़ा, उसके बाद में प्लस C, उधर गैप छोड़ देना, ये ब्रैकेट, उसके बाद में e⁻√3x प्लस यहाँ पे भी C प्लस CX, उसके बाद में क्या -√3 का लिखते हैं, e⁻⁻3x, हो गया अपना कंप्लीट। अभी बस नंबर देना है, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। देखो अपने 6 बराबर 6, सॉरी अपने आंसर CF में बराबर 6 आ गए और अपने इसमें भी 6 थे, तो अपना आंसर करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कैल्सी में लिखते थे और अगर आपका प्लस और माइनस ही आता था, अगर आपने और एक मीन्स सेम अगर लिए नहीं होती ये प्लस और माइनस और एक, तो उधर अपने को CF में देखो इधर तक ही आता था बराबर, या फिर थोड़ा डिफरेंट आता था क्योंकि इधर आपने 2 ही लिए थे और इधर 6 चाहिए। पहले ही जब आंसर निकलते हैं d इज इक्वल टू लिखते हैं तो ये 6 है और इधर 6 है, बराबर चेक कर लेने का। अगर इधर 6 है और अपने 6 रूट्स आ गए तो अपना आंसर करेक्ट है। उसके बाद में CF लिख लेना और y इज इक्वल टू CF करके दे देने का, हो गया आंसर आपका। देखो इसमें छोटी सी गलती हो गई, देखो अगर आपने ये माइनस भी बाहर नहीं दिया तो ये भी मार्क्स काटा सकता आपने, तो ये माइनस इधर नहीं चाहिए, माइनस ब्रैकेट के बाहर चाहिए, मतलब रूट के बाहर माइनस चाहिए, क्योंकि अपना रूट ये माइनस ये आया था। ठीक है, तो ऐसी छोटी सी गलती भी आपका मार्क्स खा सकती है, इसलिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है क्योंकि अपना CF कंप्लीट हो गया। नाचो, CF कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन देखेंगे PI क्या होता है। ठीक है, चलो बाय बाय।